आज जो वाक़या मैं शेयर कर रही हूँ वो मेरे भाई के साथ पेश आया। कुछ अर्सा पहले मुल्तान में वो अपने दादा के घर गए एक फौतगी पर। वहाँ पर जिस तरह का घर का माहौल होता है बहुत सोगवार और बहुत गमज़दा, तो वो वहाँ पर ठहरे और उसके बाद जब बहुत रात होने लगी तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर रात स्टे करता हूँ और उसके बाद सुबह जो है फिर वो चला जाऊँगा। तो वो जो कमरा शेयर कर रहे थे वो मेरे कज़िन का था। जब रात होने लगी और ज़्यादा देर हो गई तो उसके बाद मेरे कज़िन ने कुछ बातें भाई के साथ शेयर करना शुरू की। मेरे कज़िन ने बोला कि हमाद भाई, किसी भी अनयूजुअल चीज़, किसी भी शोर, कोई भी आवाज़ या कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी पर आप काइंडली रिस्पॉन्स मत कीजिएगा और आप कोशिश कीजिएगा कि बस पुरसुकून होकर रात गुजारें। मेरे भाई ने जब ये सुना तो वो काफ़ी परेशान हुए कि मतलब ये किस तरह की बात है और क्या है। उनको नहीं पता था कि उस खामोशी के पीछे उस रात में क्या हॉरिबल चीज़ें छुपी हुई हैं। उनको अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने अपनी तरफ से ये सोचा कि क्योंकि फौतगी हुई है, मैयत देखी है, तो शायद ये घबरा गया है। तो मुझे मतलब शायद इसलिए, क्योंकि खुद डर गया है तो वो शायद मुझे भी बता रहा है कि आप, तो हो सकता है कि वो परेशान हो इस वक्त। उन्होंने बोला कि आप रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं। बट उसने उनको कन्विंस किया इस बात पे। तो भाई ने आखिर पूछा कि मुझे बताओ क्या माजरा है, ऐसा क्या है जिसके पीछे आप बहुत परेशान हो। तो मेरे कज़िन ने उनके साथ बात शेयर करने लगे तो उन्होंने बताया कि इट्स अबाउट अनामापी। अनामापी थोड़ा सा एबनॉर्मल सा रिएक्ट करने लगती हैं समटाइम्स और पता नहीं चलता, और वो बिल्कुल बैठे बैठे वो एक ज़ोरदार चीख मारती हैं और उसके बाद वो एक डिफरेंट इंसान हो जाती हैं। ये हम बहुत दफ़ा देख रहे हैं, बट जो सबसे एक क्रीपी चीज़ होती है वो रात के टाइम शुरू होती है। एंड वी प्रे कि ऐसा ना हो, ये रात किसी तरह से गुज़र जाए। अभी भाई ने पूछा कि मुझे बताओ कि क्या होता है, यानी मसलन क्या है। तो मेरे कज़िन ने बताया कि जो मेरी आपी के हस्बैंड हैं वो बताते हैं कि आपी रात को तकरीबन 2-3 बजे अचानक से आंखें खोलती हैं, वो उठ के बैठती हैं। उसके बाद वो आती हैं, मेरे जो अंकल हैं जिनकी वो वाइफ़ हैं उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं और वो एक ही पोज़ में बग़ैर मूव किए बिल्कुल उनके चेहरे के सामने अपना चेहरा करके उनको इतने खौफनाक तरीके से घूरती हैं। आँखें उनकी ब्लिंक नहीं होती और वो मुसलसल 1 घंटा उनको देखती रहती हैं। और मतलब वो बताते हैं कि मुझे उनकी साँस अपने फ़ेस पे फ़ील होती है और इतनी उस वक़्त उनकी फ़ीचर्स खौफ़नाक हुए हुए होते हैं और इतनी एक फ़ील खौफ़ की उनसे आती है कि जिसका बयान करना बहुत मुश्किल है। वो इस तरह से अपने हस्बैंड के सामने खड़ी होती हैं, उनको देखती रहती हैं। उसके बाद वो वापस सीधी होती हैं, खड़ी होती हैं और वो बाहर की तरफ निकलती हैं अपने रूम से। जब वो बाहर की तरफ अपने रूम से निकलती हैं तो वो एक पूरी टेरेस है बड़ी सी, वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर चलना शुरू होती हैं और उसके बाद वो भागना शुरू हो जाती हैं।
इतनी देर तक वो मुसलसल भागती हैं, वो मुसलसल भागती हैं, वो मुसलसल इतना भागती हैं, उनको कोई पता नहीं होता कि वो कितनी दफ़ा गिरी हैं, उनको क्या लग रहा है, उनको क्या हो रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता होता। उसके बाद फिर वो वहाँ से भागते एक स्टोर रूम जो छत के ऊपर है, वहाँ अंधेरे में बिल्कुल पिच ब्लैक उस स्टोर रूम में जाती हैं। उसके कोने में वो बाल खोल के ज़मीन के ऊपर बैठ जाती हैं और वो वहाँ फिर बैठी रहती हैं। और इस कंडीशन में कई दफ़ा उनके जो उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने उनको आकर उठाया और रूम में ले गए। और इस स्टेट में वो हमेशा सिर्फ़ एक ही बात करती हैं कि मुझे आप जाने दें, मैंने अपने बेटे को कुछ मीठा खिलाना है, कुछ मीठा खिलाना है। बस वो सिर्फ़ एक ही सवाल करती। तो जो अंकल हैं वो उस वक़्त में पढ़ना शुरू कर देते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू, क्योंकि उनको कब से ये फ़ील हो रहा था कि उनके साथ कुछ है जो नॉर्मल नहीं है। और वो उनके लिए बहुत दुआ करते थे और वो हर तरह से कोशिश करते थे कि उनको महफूज़ रखा जाए। और ये बात करना ज़रूरी है कि उस वक़्त उनका इलाज भी हो रहा था, लेकिन ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हर रोज़ रात में ऐसा होता था और दिन में ऐसा होता था कि वो चीखती थी और चीख के वो उनके हाथ पाँव टेढ़े होना शुरू हो जाते थे और वो उनकी बिल्कुल ही आवाज़ भी बदलना शुरू हो जाती थी। और वो कोशिश करती थी कि वो अपने बच्चों के ऊपर अटैक करें और वो अपने बच्चों को पकड़ती थी, उनके ऊपर बैठ के और उनका गला दबाना शुरू कर देती थी। अनटिल एंड अनलेस के लोग उनको पकड़ते थे और 3, 4, 5 लोग भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। और फिर वो एक ज़ोरदार चीख मारती थी और वो बेहोश हो जाती थी। तो इसी तरह से ये सीन बहुत सारा उनके साथ चल रहा था। तो बहरहाल उनको उस स्टोर से लेकर आए उनके हस्बैंड अंदर कमरे में, उनको मतलब ऐसे लिटा दिया करते हैं। अभी ये मेरा कज़न मेरे भाई को सिचुएशन बता रहा था कि ऐसा यूजुअली होता है कि अचानक मेरे भाई कहते हैं कि मुझे वही भागने की आवाज़, मुझे लगा कि जैसे मुझे भागने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अपने रूम की छत के ऊपर एग्जैक्टली कोई भाग रहा है और इधर से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से वापस इधर मुसलसल भागने की जब आवाज़ आई तो वो कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता कि जो वो बात मुझे बता रहा था, सेम सिचुएशन एक्चुअली में मुझे सुनाई दे रही थी। एंड इट वाज रियली स्कैरी, आई वाज रियली टेरिफाइड और मैं बहुत खौफज़दा हो गया था। ऐसे ही हुआ, भागना आवाज़ शुरू हुई तो मेरा कज़न तो वैसे ही बहुत डर गया कि देखें हमाद भाई ये सीन शुरू हो गया है, आप ही को अगेन कुछ हो गया है। तो अभी हम ये डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक मेरे फ़ोन पे एक बेल बजी। मैंने जब अपना फ़ोन उठाया देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था अना मापी कॉलिंग। मैं बहुत वहशतज़दा हो गया, मैं बहुत घबरा गया। मैं लिटरली अपनी हार्ट बीट फ़ील कर सकता था कि अचानक आप भी इस वक्त रात को 3 साढ़े 3 बजे मुझे क्यों कॉल कर रही हैं। मैंने खैर घबरा कर फ़ोन उठाया तो आप ही ने मुझसे ये बात की, हमाद, ऊपर आओ, मैंने तुम्हारे लिए मीठा बनाया है, आके खा लो। भाई बहुत घबरा गए। भाई ने कहा कि आप ही इस टाइम में मुझे नहीं खाना और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ये यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि जब उनका इलाज चल रहा था तो बताया गया था कि इस कंडीशन में वो कभी भी ये बोलें कि मीठा खा लो या वो मीठा देने की कोशिश करें किसी को भी, आपने कभी भी उनके हाथ से उस टाइम में वो मीठा नहीं खाना है। और वो यही कॉल उनको दोबारा आई, एक दफ़ा आई, फिर हमाद भाई ने बंद कर दी, फिर दूसरी दफ़ा 1 मिनट बाद दोबारा आई, हमाद ऊपर आओ, मैंने मीठा बनाया है, आके खा लो। फिर भाई ने कहा कि नहीं मुझे नहीं खाना, उन्होंने बंद कर दिया। और ऐसा वो कहते हैं कि मुसलसल कॉल्स आती रहीं और हर कॉल पे ऐसे फ़ील होता था जैसे उनको ये याद नहीं है कि उन्होंने 1 मिनट पहले मुझे कॉल की है और ये कोई
कितनी भी बार वो कॉल कर रही हैं उनको कोई पता नहीं होता था। ऐसे लगता था जैसे हर कॉल वो पहली दफ़ा कर रही हैं, मतलब वो बिल्कुल सेंसलेस फ़ील हो रहा था। फिर उन्होंने फ़ोन बंद की, कोई 15 से 20 कॉल्स आप ही ने, और सेम यही एक ही क्वेश्चन, हमाद ऊपर आओ, मीठा खा लो। बहरहाल भाई ने एंड में उनसे कहा कि आप ही मुझे नहीं खाना और मैं सो रहा हूँ। वो ये कह के घबरा के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। जब उन्होंने फ़ोन बंद किया, भागने की आवाज़ भी रुकी हुई थी, कॉल्स भी आना बंद हो गई। अभी आपस में सरगोशी कर रहे थे कि ये क्या है? मेरे भाई बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब क्या चल रहा है इस घर में? मैं इस चीज़ से बिल्कुल लायन था कि अचानक उतनी ही देर में उनको अपने डोर के बाहर से एक साया भागता हुआ नज़र आया और साथ में हँसने की आवाज़ आई। उनको फ़ील हुआ, उन दोनों ने उस तरफ देखा कि नीचे से एक साया गुज़रा है। बहुत घबरा गए ऑब्वियसली, जो चीज़ें उनके साथ चल रही थी, मतलब ये शायद लास्ट थिंग थी जो कि वो सोच सकते थे कि इससे ज़्यादा कोई खौफनाक चीज़ हो सके, और वो हो रही थी। दरवाज़े के बाहर तक आ गई वो चीज़। भाई बहुत घबरा गए। एक इंसान, ह्यूमन नेचर है कि वो फिर भी उस चीज़ के पीछे जाता है, देखता है कि यार ये आखिर माजरा क्या है। तो भाई ने मेरे सोचा कि मैं दरवाज़े के नीचे जो थोड़ी सी स्पेस होती है, मैं वहाँ से नीचे देखता हूँ कि ये आखिर क्या है, कोई पाँव नज़र आएंगे, कोई चीज़ नज़र आएगी, आइडिया होगा कि ये क्या हो रहा है। भाई कहते हैं कि मैं ऐसे नीचे झुका कि मैं दरवाज़े के नीचे से देखूं, तो मैं जैसे ही नीचे झुका तो वहाँ से पहले से ही आना मापी की आंखें नज़र आ रही थीं और वो हमें देख रही थीं। और उसके बाद उन्होंने हंसना शुरू किया इतना खौफनाक तरीके से, और उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा नॉक करना शुरू किया, ये कहते हुए, हमाद दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए मीठा लाई हूँ, खा लो इसे। इतना दरवाज़ा नॉन स्टॉप उन्होंने नॉक किया, इतना किया कि लिटरली हम रज़ाई में घुस गए। हमारे पास कोई और चीज़ नहीं थी सिवाय इसके कि हम बस आयतल कुर्सी पढ़ी, और हम इतना घबरा गए कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और वो तब तक बजता रहा जब तक कि सुबह की फ़जर की अज़ान नहीं हुई। जैसे ही अज़ान हुई, दरवाज़ा बजना बंद हो गया और उसके बाद खामोशी हो गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया, बहुत घबरा गए, और बस किसी तरह से वो वक्त गुज़रा और फ़जर हुई, रोशनी हुई। तो भाई कहते हैं कि उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ। तो कहते हैं कि मैं जब घर जाने लगा तो आप ही से अचानक दोबारा सामना हो गया वहाँ, और मैं हैरत ज़दा रह गया कि आप ही को कुछ भी याद नहीं था कि रात को क्या होता रहा। और मतलब ये एक बहुत ही हॉरिबल चीज़ थी जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस की, और वो बिल्कुल बस ये आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच।